हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 7। इस लेसन में बेसिकली मैं आपको स्टेक होल्डर की टाइप्स के हवाले से बात करूंगा। देखिए, जब हम स्टेक होल्डर्स के हवाले से बात करते हैं तो पीएमआई ने हमें कुछ क्लासिफिकेशंस दी हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन या जो नाम है वो है स्पॉन्सर। कभी आप कहेंगे जनाब स्पॉन्सर है, कोई कहेगा फंडर है, कोई कहेगा डोनर है। लेट्स कम टू अ कंक्लूजन कि जी व्हाट इज़ ऑल दिस मीन। स्पॉन्सर को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक बड़ी कॉमन इशू आता है कि जी लोग समझते हैं स्पॉन्सर वो है जो हमेशा अपनी जेब से पैसे दे रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं। स्पॉन्सर इज़ अ पर्सन हु इज़ बेसिकली मेकिंग श्योर कि आपके प्रोजेक्ट को जो रिक्वायर्ड फंड है वो मिल जाए, चाहे वो अपनी जेब से दे या वो किसी से लेके दे। नंबर 1। नंबर 2, स्पॉन्सर जो है अगर हम बात करें तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द रोड ब्लॉक्स। स्पॉन्सर जो है अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है या कोई मसले आते हैं तो वो किसके पास जाकर रोएगा? वो स्पॉन्सर के पास जाकर रोएगा। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली इनिशियली जो प्रोजेक्ट को चैंपियन कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? स्पॉन्सर कर रहा होता है। देन हम ये कहते हैं कि जनाब अगर हम कोई इंटरनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं या हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में फेजेस के हम बात कर रहे हैं तो हर फेज की गो नो गो डिसीजन भी जो है वो आपको स्पॉन्सर ही प्रोवाइड कर रहा होगा। एक जनरल मेथ स्पॉन्सर के हवाले से ये आती है कि जी स्पॉन्सर जो है वो हमेशा एक ही होगा या वो ग्रुप होगा जो पे कर रहा है। हालांकि हम भी कहते हैं अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप बायर और सेलर के कॉन्सेप्ट में, तो बायर जिसने प्रोजेक्ट दिया है उसका तो स्पॉन्सर है ही है, साथ साथ सेलर का भी स्पॉन्सर होगा ताकि जो चेंज मैनेजमेंट है या जो इश्यूज हैं उसको हम इफेक्टिवली जो है मैनेज कर सकें। देन हमारे पास जो दूसरा स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन या कैटेगरी हमें डिफाइन है वो है कस्टमर और यूज़र। जनरली कोई कहता है कस्टमर, कोई कहता है यूज़र, कोई कहता है क्लाइंट, कोई कहता है एंड यूज़र। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक दफ़ा इसको भी हम जो है ना वंस फॉर ऑल सेटअप कर दें। तो कहते हैं कस्टमर और यूज़र वो है जो इवेंचुअली एंड रिजल्ट को यूज़ करेंगे। जनरली कस्टमर और यूज़र जो है वो सिनोनिमेटिकली यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट में ये कहा जाता है कि जनाब यूज़र यानी कि एंड यूज़र तो वो है जो कि इवेंचुअली प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट को जो है वो यूज़ करेगा, लेकिन कस्टमर वो है जो उसको एवेल्युएट करके या रिव्यू करके एंड यूज़र तक प्रोवाइड करेगा, लेकिन कस्टमर स्टिल इज़ नॉट द वन हु विल पे फॉर दैट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कंपनी में आपके डिपार्टमेंट ने ये कोर्स ख़रीदा है तो वो क्या है? स्पॉन्सर है। वो चाहते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 8 10 12 लोग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझ लें, तो वो क्या है? स्पॉन्सर है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उसको कंपनी से अरेंज करके दिया है आपको। एचआर ने हमें सेलेक्ट किया, हमें रिव्यू किया और फिर आपको कर दिया, और फाइनली आप वो हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं। तो जो आप हैं वो क्या हैं? एंड यूज़र हैं। जिसने सेलेक्ट किया है, जिसने रिव्यू किया है, एचआर वाले वो क्या है? कस्टमर है। और जो पे कर रहा है या पेमेंट को अरेंज कर रहा है या आपके डिपार्टमेंट हेड है वो क्या है? आपका स्पॉन्सर है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स की क्लासिफिकेशन है या रोल्स उसके बारे में बताया, स्पॉन्सर और कस्टमर एंड यूज़र। तीसरी जब हम टाइप पे बात करते हैं वो क्या है? सेलर्स। सेलर्स को हम अक्सर सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं, वेंडर्स भी कहते हैं, जो बेसिकली हम हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट में ताकि हम उनसे जो है कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई काम जो हम ले सकें। जैसे कि हमारे पास इस वक्त जो है वो हमारे अकील शाकिर या अक्सर इनको हम जाफ़र भी कहते हैं, ये इनकी कंपनी को हमने ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया है कि वो हमारी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग जो है वो करेंगे। तो ये मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मेरे सेलर हैं। देन हम कहते हैं बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर्स वो होते हैं जो आपके साथ मिलकर कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे कि हमने एक कंपनी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है जिसको हमने कहा है कि आप इसकी परसेंटेज शेयरिंग में होंगे और आपको हमने एक प्रोसेस के जरिए एक्सेप्ट किया है और आप जो है वो इस कोर्स की, इस पूरे वीडियो की मार्केटिंग करेंगे और आपकी जो पेमेंट है वो परसेंटेज बेसिस पर होगी। इट्स नॉट अबाउट कि बिजनेस पार्टनर और सेलर को मैं इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ इसको परसेंटेज दे रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि हम बेसिकली जो है बिजनेस पार्टनर को इंगेज कर रहे हैं ताकि हम कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो कोई रिजल्ट जो है इफेक्टिवली जो है अचीव कर सकें। देन यहाँ पे पीएमआई ने बड़ा ज़बरदस्त किया है, एक और टाइप डिफाइन की है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स वो हैं जनरली जो कि बिजनेस यूनिट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बैंक की बात करता हूँ तो बैंक में लोन्स हो गया या डिपॉजिट्स हो गया या कमर्शियल बैंकिंग हो गया या क्रेडिट सिस्टम्स हो गए, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो बिज़नेस ला के दे रहे हैं। जनरली जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं मेनली तो वो या तो इनके लिए कर रहे होते हैं या इनके साथ मिलके कर रहे होते हैं, या जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं तो इनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो जाहिर है हमारी जो मेजर कम्युनिकेशन हो रही होगी, मेजर इंटरेक्शन हो रही होगी, वो इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स के लोगों के साथ होगी जिनका इनपुट भी चाहिए हमें और जिनके साथ हमने काम भी करना है। देन हमारे पास जो लास्ट टाइप या कैटेगरी जो डिफाइन है
वो है फंक्शनल मैनेजर्स की। जनरली हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स आर आल्सो द फंक्शनल मैनेजर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल मैनेजर्स वो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एचआर हो गया, जैसे कि आपके पास फाइनेंस हो गया, जैसे कि आपके पास एडमिन हो गया। तो ये वो लोग हैं जो कोर बिजनेस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस को सपोर्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बैंक के केस में हमारा आईटी हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि जनाब हम अपने प्रोजेक्ट में इनकी ज़रूरत पड़े किसी न किसी काम के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो है क्लियर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और हमें अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी हेल्प की ज़रूरत है। सो वी कैन बेसिकली यूज़ देम। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज़ माई अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि जनाब मेरे प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर कौन है, मेरे प्रोजेक्ट का एंड यूज़र कौन है, मेरे प्रोजेक्ट में जो है मुझे किन के साथ मिलकर काम करना है और किन किन से जो है मैं वो हेल्प ले सकता हूँ। क्योंकि हमने कहा था कि जनाब प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर है वो क्या है, जो कि इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हु मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट और मे बी अफेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो आपको ये तो बड़ा इजीली मैनेज करना होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप स्टेक होल्डर को मैनेज नहीं करते, बेसिकली आप स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इनटू द नेक्स्ट वीडियोस। अब हमने जो नेक्स्ट वीडियो है लेसन नंबर 3, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनाब हमारे पास जो प्रोजेक्ट टीम है जनरली वो किस तरह की होती है और कितने टाइप की होती है। थैंक यू।